हे एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली, फाउंडर ऑफ द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज की क्लास में हम बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाता है और इंची टेप को किस तरीके से देखना रहता है। क्योंकि ना मैं ये वाली क्लास पहले भी बहुत बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट हमने सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता रहता है कि इंची टेप में कौन सी लाइन को क्या बोलते हैं, वो सबको नहीं पता रहता है। तो वो मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। प्लस बॉडी मेजरमेंट, जैसे कि जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं ना, उनको शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स, ये बॉडी के पार्ट्स को क्या बोलते हैं ना, वो सबको नहीं पता रहता है। तो वही डाउट आज हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंची टेप को किस तरीके से देखते हैं, उसको क्या बोला, मतलब कौन सी लाइन को क्या बोलते हैं। ओके, तो देखो ये हमारी इंची टेप है। इस साइड वाला जो पार्ट है ना वो इंच रहेगा और ये सेंटीमीटर रहेगा। सेंटीमीटर का हमें कुछ भी काम नहीं है, अभी आपको इंच पे ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पे तो हमारी ये वाला मतलब ये क्लिप जैसा रहता है, उसमें आपको नहीं पता चलेगा, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे ऐसे लाइन रहती है। दो लाइन का मतलब होता है 0.25। 0.25 मतलब यहाँ से लेके मतलब इतना गैप रहता है। देखो ये वाला इतना गैप, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप रहता है ना, वो 0.25 बोलते हैं उसको। फिर ये वाली जो लाइन है ना, उसको हम हाफ इंच बोलते हैं, 0.50 इंच। ये वाली जो लाइन है उसको हम 0.75 इंच बोलते हैं, इसको हम 1 इंच बोलते हैं। सेम उसी तरीके से ये हो गया हमारा 1.25 इंच, ये हो गया हमारा 1.50 इंच और ये हो गया हमारा 1.75 इंच। इसको हम 2 इंच बोलेंगे, इसको 2.25 इंच, 2.50 इंच और 2.75 इंच, फिर ये 3 इंच। ओके, ये सबको क्लियर हो गया कि इस तरीके से इंची टेप देखना रहता है। अगर इसमें डाउट रहेगा तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको वापस से देख लो, ठीक है। क्योंकि एक ही बात को मैं 2-3 बार रिपीट करूंगी तो आप भी बोर हो जाओगे, इसके लिए, ठीक है। तो ये 0.25 इंच हो गया, हाफ इंच हो गया 0.75। अब एक बात और मुझे क्लियर करनी थी, जैसे कि यहाँ पे ना कुछ ऐसे ही मैं पॉइंट लिख देती हूँ, जैसे कि आपकी कैलसी में इस तरीके से आंसर आ जाते हैं कि 1.258, ठीक है। अभी ये 1 इंच आया, उसके बाजू में मतलब 1.258 आता है ना, तो ऐसे 3 अक्षर आ जाते हैं पॉइंट के बाद। तो सब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका ये आंसर आया तो हम इंची टेप में मार्क कहाँ पे करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो 1.25 इंच बोलते हैं इसको। तो 1.2 इंच भी आप बोल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 इंच और 2 लाइन और। क्लियर हो गया। पॉइंट के बाद आप एक ही अक्षर को देखोगे ना तो चल जाएगा। 1.2 इंच मतलब यहाँ पे आएगा और 1.25 इंच का मतलब भी यही है। तो वो आपको देखना है कि पॉइंट के बाद जो एक अक्षर आता है ना, उसी को ध्यान में रख के, यहाँ पे 1 है तो पॉइंट मतलब कि यहाँ पे 2 इंच, 1.25 इंच मतलब कि 1.2 इंच। तो इस तरीके से आपको मार्क करना है। क्लियर हुआ। तो इंची टेप को किस तरीके से देखते हैं कैलसी में, अगर इस तरीके से कुछ भी अक्षर आ जाते तो उसको मतलब उसको मार्क किस तरीके से, कहाँ पे, कौन सी लाइन पे करना है, वो सबको क्लियर हो गया। अभी हम मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाता है। तो सबसे पहले तो फुल शोल्डर। फुल शोल्डर मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, उसको हम बोलेंगे फुल शोल्डर। बहुत सारे लोग इसको तीरा भी बोलते हैं, मतलब तीरा वो ना हिंदी में बोलते हैं। अगर आपको फुल शोल्डर और तीरा दोनों एक ही चीज़ होता है। यहाँ से हम इंची टेप को पीछे की साइड पे रख देंगे, इस तरीके से ऐसे ऐसे रखना है, और यहाँ से हम ऐसे चेक करेंगे। देखो यहाँ से इस तरीके से ऐसे चेक करना है। तो मेरा फुल शोल्डर आता है 13 हाफ का। तो ऐसे आपको फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना रहेगा। यहाँ पे ना इस तरीके से आपको ना एक आपकी बोन मिल जाएगी, वहाँ से लेके यहाँ तक आपको फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना रहेगा, ठीक है। जहाँ पे जैसे कि अगर आप डॉल देखोगे ना, तो जो बचपन में हम खेलते थे वो वाली डॉल का कैसे हाथ निकल जाते हैं, उसके बाद जो दोनों हाथ निकलने के बाद जो पार्ट बचता है ना, उसको हम बोलेंगे फुल शोल्डर। क्लियर हो गया। ओके, अभी हम देखेंगे ये हमारा शोल्डर का पार्ट है, ये वाला शोल्डर। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे। जो भी हमारा बस्ट का मिडल पॉइंट रहता है ना, उसको हम बोलेंगे एपेक्स पॉइंट। बस्ट के मिडल पॉइंट को बोलेंगे एपेक्स पॉइंट। तो इसको तो हम शोल्डर बोलेंगे ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ऐसे, तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स आ रहा है 9 इंच, ठीक है। तो शोल्डर टू एपेक्स हो जाएगा हमारा 9 इंच का। क्लियर हो गया। इंची टेप को ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना है, ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना है। तो 9 इंच आपका शोल्डर टू एपेक्स आ जाएगा, 9 इंच। अब और एक बात, जब भी आप मेजरमेंट लोगे तो आपने अंदर इनर पहना हुआ रहना चाहिए। अगर आप इनर नहीं पहनोगे, ऐसे ही मेजरमेंट लोगे, तो आपका जो भी
बस्ट का मिडल पॉइंट रहता है शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स, फिर लोअर चेस्ट, ये सारे मेजरमेंट गलत आएंगे। इसके लिए आपको अंदर इनर पहनना है और इसी तरीके से आपको एक टाइट टी शर्ट ही पहन लेना है ताकि एक ही बारी में आपका परफेक्ट मेजरमेंट आ जाए। क्योंकि हम लूज टी शर्ट पहनते फिर लूज कुर्ती पहनते, उसके ऊपर या फिर साड़ी के ऊपर अगर हम मेजरमेंट लेंगे वो फिर गलत भी हो सकता है। इसके लिए आपको इस तरीके से टाइट टी शर्ट पहन लेना है, उसके बाद ही आपको मेजरमेंट लेना है। क्लियर हो गया? शोल्डर टू एपेक्स हो जाएगा हमारा 9 इंच, इसको हम बोलेंगे शोल्डर टू एपेक्स। अब हम लेंगे शोल्डर टू लोअर चेस्ट। लोअर चेस्ट मतलब क्या, तो जहाँ पे हमारा बस्ट का पार्ट खत्म होता है यहाँ पे हो जाएगा हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट। शोल्डर टू एपेक्स और ये शोल्डर टू लोअर चेस्ट। अभी वेस्ट की लेंथ मतलब क्या, तो जितना भी आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट आया उसमें आपको 2 इंच प्लस कर देना है, तो वो हो जाएगी आपकी वेस्ट की लेंथ। जो यहाँ का जो भाग है ना उसको हम बोलेंगे कमर। कमर का मतलब कि इंग्लिश में उसको वेस्ट बोलते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी वेस्ट। क्लियर हो गया? लोअर चेस्ट से 2 इंच ज़्यादा तो वहाँ पे आपको वेस्ट की लेंथ ले लेनी। अभी आप कुर्ती का मेजरमेंट लोगे तो आपको हिप का भी चाहिए रहेगा। अगर आप ब्लाउज का ले रहे होंगे ना तो वेस्ट जो लोअर चेस्ट आया ना उससे मैंने 2 इंच ज़्यादा वेस्ट की जो लेंथ बोली ना उसको आपको ब्लाउज की लेंथ लिखना है। ठीक है, ब्लाउज की लेंथ आप लोअर चेस्ट से 2 इंच या 2.5 इंच भी ज़्यादा रख सकते हो। अगर आपको लॉन्ग ब्लाउज पहनना रहेगा तो 2.5 इंच रखो, या शॉर्ट पसंद रहेगा तो 1.5 इंच या फिर 2 इंच रख सकते हो। ठीक है, 1.5 इंच से कम तो रखना ही नहीं है, 1.5 इंच लास्ट रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अब हिप, शोल्डर टू हिप, हिप की लेंथ भी इसको बोलते हैं। तो वो क्या है, तो जब भी हम कट वाली कुर्ती पहनते हैं ना, हिप का पार्ट मतलब ये वाला पार्ट ऐसे, ये हिप का मतलब कि ये वाला पार्ट हमारा हिप है। तो अगर आपको कट वाली कुर्ती बनानी रहेगी तो हिप की लेंथ, तो आपको कट कहाँ पे चाहिए ना उसकी लेंथ ले लेनी है, फिर इधर से ही आपको इस तरीके से राउंड चेक कर देना है। पीछे से इंची टेप ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए, इसी तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने पूरा मेजरमेंट समझा दिया। अभी वेस्ट का मेजरमेंट लेना है, तो यहाँ से हम इस तरीके से वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। अगर आप कुर्ती का ले रहे होंगे तो आपको लूज मेजरमेंट लेना है, बट हम ब्लाउज का लेंगे तो इसी तरीके से आपको फुल टाइट मेजरमेंट लेना है, ऐसे फुल टाइट ही रखना है। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी कमर यानी कि वेस्ट। अब हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ से राउंड चेक करेंगे तो चेस्ट आएगी मेरी 30 इंच की और इसको हम बोलेंगे अपर चेस्ट। तो अपर चेस्ट भी आएगा हमारा 30 इंच का ही, मेरी अपर चेस्ट दोनों सेम ही है, तो 30 इंच की हमारी अपर चेस्ट आ जाएगी, इसको हम बोलेंगे अपर चेस्ट। क्लियर हो गया? अब एपेक्स टू एपेक्स, तो इस तरीके से हम एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट लेंगे। 6 इंच का मेरा एपेक्स टू एपेक्स आएगा। फ्रंट नेक डीप, तो आपको नेक डीप जितना पसंद रहेगा, वैसे इंची टेप को तो सीधा ही रखना है। अब आपको जहाँ तक नेक डीप पसंद रहेगा वहाँ तक इस तरीके से आपको चेक करना है कि नेक का डीप कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगी आपकी नेक का डीप। सेम बैक में भी। अभी ब्लाउज की लेंथ लेते टाइम हम क्या करते हैं, इस तरीके से ऐसे चेक करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे एक इंची टेप को राउंड रखना है और दूसरी इंची टेप को यहाँ पे रख के ये वाला बैक साइड की लेंथ आपकी कितने इंच की आ रही है वो आपको चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारा फ्रंट में बस्ट पार्ट होता है, उसकी वजह से हमारी लेंथ ज़्यादा आती है, इस तरीके से लेंथ ज़्यादा आती है। और बैक साइड का जो पार्ट रहता है वो पूरा प्रॉपर स्ट्रेट और ऐसे स्ट्रेट ही रहता है ना, तो इसकी लेंथ हमेशा कम आती है और फ्रंट की लेंथ हमेशा ज़्यादा आती है, तो उस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अभी लास्ट मेजरमेंट हमारा स्लीव्स का बाकी है। स्लीव्स का मेजरमेंट कभी भी हाथ को सीधा रख के लिया नहीं जाता है, क्योंकि जब भी हम हाथ को सीधा रख के इस तरीके से राउंड में मेजरमेंट लेंगे, तो देखो यहाँ पे मैंने सीधा रख के मेजरमेंट लिया, 7.5 इंच आया। 7.5 को मैं ऐसे रखूंगी ना, तो जैसे मैं हाथ को ऐसे फोल्ड करते जा रही हूँ ना, तो देखो ऐसे, फिर आप इंची टेप पे ध्यान देना। देखो इसको मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ कि यही इतना टाइट हो रहा है, देखो इसको मैं कुछ नहीं करी, ऐसे ही रख रही हूँ, फिर भी देखो कितना टाइट हो रहा है ना। इसके लिए आपको जब भी स्लीव्स का मेजरमेंट लोगे तो आपको हाथ को इतना फोल्ड करके ही मेजरमेंट लेना रहेगा। इंची टेप को यहाँ पे रखना है, फिर इस तरीके से आप खुद का भी ले सकते हो। देखो ऐसे फुल स्लीव्स का लेना रहेगा तो इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको लेंथ ले लेना है। अगर आप फुल का मेजरमेंट ले रहे होंगे तो मोरी का इधर से मेजरमेंट लेना है, और इसका जो राउंड है ना वो वाला राउंड भी आपको चेक कर देना है। सारे मेजरमेंट आपको हाथ को इतना फोल्ड करने के बाद ही लेना रहेगा, इस तरीके से। क्लियर हो गया? अब
जो मैं आपको जिस भी तरीके से ड्राफ्टिंग करवाती हूँ ना, उसमें जो भी मैंने जिस भी तरीके से मेजरमेंट लेना बताया उसी तरीके से आपको सारे मेजरमेंट लेने रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको और नया क्या सीखना है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको मुझसे ऑनलाइन सीखना रहेगा तो आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप में एक बहुत कम फीस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो क्लास पहले आप एक बार चेक ज़रूर कर देना, फिर ज्वाइन कर देना, ओके।